हेलो गाइस, स्वागत है आपका केसिंग कैपिंग वायरिंग की एक और नई वीडियो में। आज का यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो के अंदर नॉलेज आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो कमरे बने हुए हैं, और ये जो फर्स्ट वाला कमरा है, इसका जो गेट है, उस गेट के ऊपर हमने एक आर पार होल किया है जो कि इस कमरे के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गेट है, गेट के ऊपर जो केसिंग पट्टी लगी हुई है, यहाँ पर ये डायरेक्ट होल निकल के आ रहा है, और ये होल हमने किस वजह से किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप समझ लें कि इस होल में से हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 वायर हैं, जिनमें से 2 वायर हमारे एसी के वायर हैं 4 mm के, और ये हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं, जिनमें से न्यूट्रल का और फेज का हमारा 2.5 mm का है, और हमारा इन्वर्टर का वायर है 1.5 mm का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 5 वायरों का कॉम्बिनेशन है, और इन 5 वायरों पर हम टेप लगा करके, इनके छोर पर टेप लगा करके इस होल में से डालेंगे। ठीक है, और जो हमारी मेन सप्लाई रहेगी वो इन्हीं वायरों के थ्रू इस कमरे के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक कमरे के अंदर वायर निकल के आ चुके हैं केसिंग पट्टी के अंदर। इसी तरीके से हमने इसको एडजस्ट किया था पहले से ही। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केसिंग पट्टी के अंदर से निकल के आ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने केसिंग पट्टी को ठोक लिया है। आपको भी फर्स्ट प्रोसेस यही करना है। आपको पहले केसिंग पट्टी को लगाना है, जहाँ पर आपको पॉइंट देना है, जहाँ पर आपको स्विच बोर्ड लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे एसी के वायर हैं 2, जो कि 4 mm के वायर हैं, और इनको हम क्या करेंगे, जो हमारा एसी बॉक्स लगा हुआ है वहाँ तक पहुँचाएंगे, और जो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, इनको कहाँ पर पहुँचाएंगे, जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर केसिंग पट्टी को सेट किया है। आपको अच्छे से वाशर वगैरह लगा करके अच्छे से सेट करना है। ठीक है, और ऊपर से भी मैं आपको पूरा सेटअप दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एसी बॉक्स है हमारा, और इस एसी बॉक्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे 4 mm के वायर हैं जो कि हमने एसी के सेपरेट लिए हैं, उनको इस बॉक्स के अंदर डालेंगे, और नीचे यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इनके अंदर हम पहुंचाएंगे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायरों को, पहले हम पहुंचाएंगे एसी के वायरों को। ठीक है, तो ये हमारे एसी के वायर हैं, इन एसी के वायरों को पहुंचाएंगे इस एसी वाले बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंदर डाल करके यहाँ पर गांठ लगा देंगे ताकि ये खींचे नहीं। ठीक है, और अब इनको लेकर जाएंगे डायरेक्ट सीधा केसिंग पट्टी में से होकर के आगे की तरफ। ठीक है, और जो हमारे 3 वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, उनको कहाँ पर हम पहुँचाने वाले हैं वो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट देख लें। ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के हैं, और न्यूट्रल का फेज का 2.5 mm का है, और हमारा इन्वर्टर का 1.5 mm का है। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा 6 मॉडल का स्विच बॉक्स लगाया है हमने यहाँ पर, इसमें हम 2 सॉकेट 2 स्विच लगाएंगे, तो उस वजह से हमने यहाँ पर ये स्विच बॉक्स लगाया है। तो इसमें यहाँ पर हमने गांठ लगा करके सेट कर दिया ताकि ये खींचे नहीं, और इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे 5 वायर हैं, और 3 जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, और 2 हो गए हमारे एसी के। तो यहाँ पर हम केसिंग पट्टी लगाएंगे, और इस तरीके से आपका जो स्विचेशन निकलता है, तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाली जो केसिंग है ड्रॉप वाली नीचे वाली, वहाँ पर आपको केसिंग को लगाना है। उसके बाद में आपको ऊपर वाली केसिंग पर ऊपर वाले कैप को लगाना होता है। ठीक है, ताकि हम नीचे लगाते हैं तो यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाती है, बाकी ऊपर लगाते हैं तो वायर इधर उधर एडजस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा 90 डिग्री का जो कोना बना हुआ है वहाँ से केसिंग को लेकर के आएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अच्छे से आपको केसिंग के लॉक को बैठाना है, जो इसका ऊपर का कवर होता है उसको अच्छे से लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे तक लेकर के जाएंगे, जो हमारे वायर हैं एसी के वायर हैं, और हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर हमने वायरों को पहुँचाया है, उन वायरों को सभी को आगे तक लेकर के जाएंगे, जहाँ पर ये हमारा जो सीलिंग फैन का जो टी जॉइंट बना हुआ है यहाँ तक इनको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीलिंग फैन का जो पॉइंट जाएगा ऊपर, वहाँ पर ये टी जॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर हमारे वायर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी भ्रम ना रहे इस बात का। ठीक है, ये हमारे एसी के वायर हैं, ये हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं न्यूट्रल फेस के, जो कि इस होल में से निकल के आ रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई हुई होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एलईडी वाला स्विच बोर्ड हमने लगाया है, जो कि सीलिंग में से होकर के हमने गाटर पट्टी पर दिया है, वहाँ पर हमको एक सीलिंग फैन का पॉइंट देना है सीलिंग रोज का। ठीक है, तो उसको हम पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 वायर ले लिए हैं, एक तो हमारा रेड कलर का है, ये दोनों वायर हमारे 1-1 mm के हैं, जिनमें से हमारा रेड कलर का है पॉइंट के लिए, और ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा सेपरेट न्यूट्रल है, जिसमें से हम सभी पॉइंटों के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से केसिंग को सेट कर रहा हूँ, आपको भी अच्छे तरीके से करना है, जितने भी कोने हैं अच्छे से आपको सेट करना है, कटर से काट के कट लगा के अच्छे से कोने को बनाना है, और जो हमारे इंटरनल कॉर्नर हैं आउटर टी वगैरह जितने भी कॉर्नर हैं उनको आपको सेट करना होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एसी बॉक्स के अंदर हमने वायरिंग को पहुँचा दिया है, 2 वायर पहुँचाए हैं, एक न्यूट्रल का और एक
पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वायरों को, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, इस कमरे का जो मेन स्विच बोर्ड है वहाँ तक नापेंगे। ये मैं क्यों नाप रहा हूँ, क्योंकि जो ये एलईडी का जो स्विच बोर्ड रहेगा हमारा, ये मेन स्विच बोर्ड है जो हमारा 12 मॉड्यूल का, वहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे, वहाँ से इसको ऑन ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा पॉइंट का वायर है रेड कलर का उसको काट दूंगा, और यहाँ पर ये हमारा ग्रीन कलर का वायर है जो कि सेपरेट न्यूट्रल है, इसको मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यूट्रल का कनेक्शन और लेना है सभी पॉइंटों के लिए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट को नाप करके काट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर किस तरीके से पॉइंट को निकाला जाता है, किस तरीके से हम सीलिंग फैन के पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जो कि हरे कलर का है, इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, और फोल्ड करने के बाद में जो हमारा पॉइंट का वायर है जो कि कॉइल में से निकल के आ रहा है, उसमें यहाँ पर मैं इसको बराबर मात्रा में इसको सेट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर हमारा पॉइंट एडजस्ट हो जाए। और अच्छे तरीके से यहाँ पर टेप लगा दूंगा। यहाँ पर जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ इसको रोकने के लिए यहाँ पर टेप लगाया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, कोई भी जॉइंट वगैरह ना रहे, अच्छे से आपको सेटअप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट निकल चुके हैं एक तो हो गया हमारा सीलिंग फैन का, और दूसरा हो गया हमारा एलईडी वाले स्विच बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हैं, और जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था एलईडी वाला, उसको हमने नाप कर काट दिया था। अब हम काटेंगे जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट का वायर है, उसको हम यहाँ पर काट करके और यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट का वायर है। ये मैं किस वजह से लगाता हूँ गांठ, ताकि यहाँ पर पता रहे, क्योंकि ये सेम कलर के वायर हैं, इसको हमको क्या करना है, रेगुलेटर में लगाना होता है, इस वजह से मैं यहाँ पर गांठ लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, जो हमारा टी जॉइंट है यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर हमको एक पॉइंट देना है। तो पॉइंट देने के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर कॉइल में से एक वायर लेकर के इसमें सेट कर देंगे, इसमें चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टेप लगाएंगे, ताकि ये इधर उधर भगे नहीं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। इस तरीके से पॉइंट को निकाला जाता है। बाकी आप इसमें कट करके या फिर जॉइंट करके भी आप पॉइंट को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं तो इस तरीके से निकालता हूँ, बाकी आपका दिमाग है, आप किस तरीके से वायरिंग को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रास्ता क्लियर करेंगे, जो हमारी केसिंग है जो कि ड्रॉप जा रही है नीचे 12 मॉड्यूल स्विच बॉक्स के लिए, उस पर यहाँ पर हम वायरों को पहुँचाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वायर एडजस्टमेंट हो चुके हैं। बाकी हमारे कितने पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर हमारे टोटल हो चुके हैं। कहने मतलब 3 पॉइंटों को हमने यहाँ पर निकाल दिया। बाकी हमारी मेन सप्लाई तो है ही है, स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड जा रही है, ठीक है। अब आप आगे का प्रोसेस समझिए और अच्छे से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉर्नर वगैरह लगा देना है, जो हमारे इंटरनल, आउटर, एक्सटर्नल वगैरह कॉर्नर होते हैं, जो कि सॉकेट कॉर्नर जितने भी आते हैं आपको पता होगा, जो कि मैं लगाता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इस तीसरे वाले पॉइंट के वायर को भी काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल का वायर है उसको मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो हमारे एक्स्ट्रा वायर निकले हुए थे एसी के वायर, उनको यहाँ पर बाहर की तरफ धकेलेंगे, होल में से होकर के डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं, इनको यहाँ पर वापस खींचेंगे ताकि हमें सेटअप का और भी पता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो हमारा एसी वाला जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे जो स्विच बोर्ड है, वहाँ से जो हमारे वायर आ रहे हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, वो इस वाले स्विच बोर्ड पर आ रहे हैं, जो हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन तीनों वायरों को काट देंगे, जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तक नाप करके इन तीनों वायरों को काट देंगे, जो कि हमारे न्यूट्रल फेज के वायर हैं, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के तीनों वायरों को काट देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने तीनों वायरों को यहाँ पर काट दिया है, क्योंकि ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ तक हमको इनको लेकर के आना है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी स्विच बोर्ड से दोबारा पुनः हम वायरों को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वायर एडजस्ट हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड कनेक्शन करने का सिस्टम बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे एसी के वायर हमारे जा रहे हैं और हमारा सर्किट जा रहा है, ये हमारा सर्किट है, ऊपर हमारे एसी के वायर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर डाल रहा हूँ दूसरे वाले कमरे के अंदर। ये हमारा दूसरा वाला कमरा है जिसके अंदर ये वायर निकल के आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, केसिंग वगैरह लगा करके हमने इसको सेट कर दिया है, ताकि इसका जो वायरिंग है वो हम पार्ट 2 के अंदर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसका वायरिंग करते हैं। इसके अंदर भी एसी का सर्किट रहेगा, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले हमने यहाँ पर पहुँचाया है मेन सप्लाई का सर्किट, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा एमसी बॉक्स से जो वायरिंग आएगा वो इस स्विच बोर्ड के अंदर आएगा 12 मॉडल के अंदर। 12 मॉडल के अंदर आकर के और हमारा जाएगा एलईडी वाला जो वो सॉरी हमारा जो एसी वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे जो स्विच बोर्ड है उस वाले वायर के अंदर यह जा रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे वायर हैं जो कि दूसरे वाले कमरे के अंदर जा रहे हैं, और इन्हीं वायरों को
हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 मॉड्यूल स्विच बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर इनको पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, 3 न्यूट्रल हो जाएंगे, 3 फेज हो जाएंगे और 3 इन्वर्टर के वायर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा आ रहा है सीधा एमसी बॉक्स से होकर के, जहाँ पर हम एमसी बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने बाहर से होल के अंदर से वायरों को डाला था और वो गया सीधा कहाँ पर, 12 मॉड्यूल के स्विच बॉक्स पर। और 12 मॉड्यूल के स्विच बॉक्स से होकर के जो हमारा नीचे हमने बेड के लिए जो स्विच बोर्ड लगाया था, बेड स्विच बोर्ड, उस वाले स्विच बोर्ड में यहाँ पर जो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, वो इस तरीके से यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वायर एडजस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं जो कि हमने दूसरे कमरे के अंदर पहुँचाए थे, उनको यहाँ पर वायरों को नाप करके, जिस तरीके से मैंने पहले काटा था वायरों को स्विच बोर्ड तक नाप करके, उसी तरीके से मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। ये हमारा सेपरेट न्यूट्रल है, इसको थोड़ा मैंने बड़ा काटा है। बड़ा किस वजह से काटा है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट निकल चुके हैं। अब मुझको यहाँ पर क्या करना है, 1 पॉइंट और देना है। तो पॉइंट देने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल वायर को फोल्ड करूँगा कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करता आ रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेप लगा दूंगा, ताकि ये जो हमारा पॉइंट का वायर है रेड कलर का, ये नीचे की तरफ ना खिसके और यहाँ पर केसिंग हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, और इसको नाप नाप करके यहाँ पर कट कर दूंगा, क्योंकि आगे हमें यूज़ लेना होता है बंडलों को, तो इस तरीके से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा केसिंग पट्टी है ऊपर का कैप है उसको लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो वायर हैं उनको बॉक्स के अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात इसके अंदर समझ में नहीं आई है वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट जरूर करना। ये मैं पक्का आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। ठीक है, कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऊपर वाले कैप को लगा देना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आवे। उसके बाद में ये जो हमारा पॉइंट है ये निकल चुका है, बाकी हमारे सभी पॉइंट एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x4 का बोर्ड वगैरह लगा करके एसी बॉक्स लगाएंगे, बाकी आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेन बात को समझे, जो कि हमारी मेन बात है। ये हमारे जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं, ये हमारे 3 वायर यहाँ पर आ रहे हैं, 3 न्यूट्रल के, 3 फेज के, 3 इन्वर्टर के। तो इनको हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको हमको लूप करना पड़ेगा। कहने का मतलब जितने भी न्यूट्रल के वायर हैं इनको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा, जितने भी फेज के वायर हैं उनको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा, जितने भी इन्वर्टर के वायर हैं उनको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा। तभी जो हमारी सप्लाई रहेगी वो दूसरे कमरे के अंदर पहुंचेगी, तभी जो हमारी सप्लाई रहेगी वो बेड वाले स्विच बोर्ड के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस कमरे का कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, इस कैटेगरी में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 मॉडल का स्विच बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक सॉकेट को इन्वर्टर से किया है, एक सॉकेट को हमने किया है लाइट से। तो कुछ इस तरीके से आप कनेक्शन इसका भी कर सकते हो, अच्छा लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट 2 को देखने के लिए।